यस। सो जैसा कि हम जानते हैं ओके हमारा क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यस, क्लास 11 का टॉपिक ओके। और ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है ना, तो आपको फर्दर फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लास 12 में भी हो जाएगी। ओके, तो इसके जो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री का 2 क्लास तो हो गया है, 2 लेक्चर हो गया है, जिसपे बेसिक चीज़ें हैं, जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबको मैंने देखा था, हमने बात की थी। तो चलिए आज भी मतलब इजी ही टॉपिक होगा, बेसिक होगा, बहुत चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हर चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, यह साउंड वगैरह सब वीडियो वगैरह क्लियर आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, जहाँ तक कि हम लोग देखे थे फर्स्ट क्लास में, हम लोग ओरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में देखे थे, फिर हम लोग साइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सिस। ओके, अगर हमारा ओके यस अगर हमारा कोई एक्सिस है, if this is x axis, this is y axis and this is z axis। यस, अगर हमारा कोई पॉइंट है P और ये हमारा एक्सिस पर है ना, तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये पॉइंट कैसा होगा, इस पे हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सिस। यस, एक्सिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो चलिए, हमारा कोई अल्फा बीटा एंड गामा है, हमारा कोई पॉइंट है P, अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस पर है, तो हम लोग देखेंगे कि वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारा बीटा है ना। वाई पे देखेंगे, हमारा जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट P है वो 0 यूनिट है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बीटा हमारा 0 हो जाएगा, जेड एक्सिस पर भी 0 पॉइंट हो जाएगा, और अल्फा हम लोग देखेंगे ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा अल्फा हो जाएगा। तो इसका जो पॉइंट P हो जाएगा वो अल्फा 0 एंड 0 हो जाएगा। ओके, अल्फा 0 0 हो जाएगा। अगर यही कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस रहेगा, तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट वहाँ पर 0 होगा, है ना। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, P 0 बीटा 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑन जेड एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से होगा 0 0, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, एंड यहाँ पर गामा हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, है ना। ऐसे होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पॉइंट ऑन प्लेन है ना, पॉइंट ऑन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन या फिर एक्स जेड प्लेन भी इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन कैसे हो जाएगा। अगर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन पे हमारा पॉइंट है,
तो एक्स वाई प्लेन पे हमारा जो पॉइंट होगा, कोई पॉइंट है पी, तो अल्फा बीटा, लेकिन जेड पॉइंट जो हमारा है, जेड कोऑर्डिनेट, तो हमारा 0 होगा। इसी तरह पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 0 बीटा एंड गामा हो जाएगा, इस प्रकार होंगे। इसी तरह हम लोग जेड एक्स प्लेन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अल्फा 0 एंड गामा, इस प्रकार के होंगे। yes? अगर हमारा स्पेस में है पॉइंट, मान लीजिए हमारा पॉइंट है एक्स वाई जेड स्पेस में, तो उसका पॉइंट कैसे हो जाएगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ। यस, पॉइंट ऑन एक्स वाई जेड स्पेस, ये क्या हो जाएगा हमारा, p इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा, इस प्रकार हो जाएंगे, सारे के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल है, हम लोग को ऑक्टेंट का नाम बताना है, कौन सा ऑक्टेंट पे ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो देखिए हमारे पास एक पॉइंट है 3, 1 एंड -2, ये आपको बताना है ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का नाम बताना है। कौन सा ऑक्टेंट से आ रहा है, हमारे पास ऑक्टेंट होते हैं ना, वो 0, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये सारे 8 ऑक्टेंट होते हैं स्पेस में। अगर हमारे पास कोई लाइन है, 3 लाइन है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो स्पेस को 8 भागों में बांटते हैं। तो उसी तरह जो हमारा ये पॉइंट है, इस पे मैंने बात कर चुका है। अगर आपने ये वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, आप एक बार देखेंगे तो जान जाएंगे, और बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उस सब बातें छोड़ के, मतलब इस सब का अभी इस पे ध्यान देते हैं जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। 3, 1 एंड -2, ये आपको नेम ऑफ ऑक्टेंट बताना है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ, ओरिजिन तो हमारा आएगा 0, ओ एंड 3 हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। y भी हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ y आ जाएगा एंड z कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर z डैश आ जाएगा। ओके, तो o x y z डैश ऑक्टेंट से ये पॉइंट बिलोंग करता है। यस, 3, 1 -2 है ना। अगर इसी तरह हमारे पास कोई पॉइंट है, मैंने देख लेता हूँ, -3, 1 एंड -2 है ना, ये हमारा ऑक्टेंट है, ये किस पे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जी, ओ तो हमारा ओरिजिन होगा ही, -3 कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स डैश से, -1 वाई डैश से एंड -2 जेड डैश से। इसी तरह हमारा रहता 4, 1, 6, तो ये किस पे बिलोंग करता, 0, ओ एक्स वाई जेड। यस, सिंपली है। ओके, अब एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम से है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट that the coordinate of 7 points whose absolute values are the same as those of the given point। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो वन था कि क्वेश्चन रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लेते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पॉइंट है -5, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5, -3 एंड 2। अब बोल रहा है कि बाकी 7 पॉइंट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 7 पॉइंट whose absolute value are the same as those of the coordinate of given point, है ना। तो बाकी ऑक्टेंट्स का नाम बताने बोल रहा है, बाकी और ऑक्टेंट्स का पॉइंट बताने बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि इसमें आपको बाकी 7, ये तो हमारा 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो ये हमारा एक हो गया। अब बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही है, मीन्स मॉड ऑफ 5 मीन्स 5 है, 3 है एंड 2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही है। अब बताना है कि बाकी 7 ऑक्टेंट का नाम बताना है सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 532, यस, एक हो जाएगा -532, एक हो जाएगा 5 -3 2, एक हो जाएगा -5 -3 2। ये तो हमारा क्वेश्चन पर ही है। एक हो जाएगा हमारा 5 3 -2, एक हो जाएगा हमारा -5 3 -2, फिर हो जाएगा हमारा 5 -3 -2 एंड -5 -3 -2। तो ये 7 हमारे बाकी ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेम एब्सोल्यूट वैल्यू पर। ओके, सो ये हमारा कुछ इजी क्वेश्चन थे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बोल रहा है कि राइट डाउन द परपेंडिकुलर distances of the point x y z from the three coordinate axes, from the three coordinate axis, oh sorry plane, ओके समझ लिया, प्लेन्स। चलिए तो देखते हैं, राइट ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यस। तो हमारा प्ले कोऑर्डिनेट प्लेन क्या हो जाएगा, एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक वाई जेड प्लेन हो जाएगा, फिर एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, या फिर जेड एक्स प्लेन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो लेट द गिवन पॉइंट बी, इसको हम पॉइंट पी मान सकते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, लेट द गिवन पॉइंट बी पी एक्स वाई जेड, ऐसा एग्जाम में आप लिख सकते हैं, या फिर मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट द गिवन पॉइंट बी पी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ, राइट डाउन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, यस। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम
वाई जेड प्लेन, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई हो जाएगा। इजी है। तो ये सारी चीज़ें थी। हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे ना, जहाँ अभी तक जितने भी टॉपिक हुए हैं उससे रिलेटेड हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर जो भी अभी मैंने बताया है, जो भी इस लेक्चर में आपने देखा है, उसको आप लोग वीडियो ऑफ करके फिर से रिवाइज करेंगे, बुक में उसको पढ़ेंगे। एंड कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज मैसेज पर भी अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।